आज की कहानी सुनिए, जिसका शीर्षक है बिहारी। यह एक ऐसी कहानी है जो हिम्मत, बलिदान और समाज के क्रूर चेहरों के बीच एक माँ और बेटे की अटूट प्रेम की गाथा बयान करती है। ये कहानी उस बिहारी मिट्टी की है जहाँ हर कण में संघर्ष की गंध बसी है, और उस इंसान की जिसने अपने दर्द को ताकत बनाकर न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी माँ के लिए भी एक नया आकाश रचा। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका बचपन गांव की तंग गलियों में गुजरा, जहां उसकी माँ को समाज ने हाशिए पर धकेल दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आइए इस कहानी में डूबते हैं, जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। बिहार के एक छोटे से गांव सिवान के पास, जहां धान के खेतों की हरियाली और गंगा की लहरों की आवाज एक दूसरे से गूंथी हुई थी, वहां एक छोटा सा मकान था। मकान क्या, बस मिट्टी की दीवारों और फूस की छत का एक आशियाना, जिसमें रहती थी शांति देवी और उनका बेटा विजय। शांति देवी एक ऐसी औरत जिसके चेहरे पर समय ने झुर्रियां तो दी थी, मगर उसकी आंखों में अभी भी एक चमक थी। वो चमक जो सिर्फ एक माँ की आंखों में होती है जब वो अपने बच्चे के लिए सपने बुनती है। विजय 12 साल का, दुबला-पतला, मगर आंखों में एक ऐसी आग की मानो वो दुनिया को फतह करने का इरादा रखता हो। शांति देवी की जिंदगी आसान नहीं थी। उनके पति रामधारी एक मजदूर थे जो एक सड़क हादसे में चल बसे जब विजय सिर्फ 2 साल का था। गांव में एक विधवा औरत का जीवन वैसे भी मुश्किल होता है, और शांति के लिए तो ये और भी कठिन था। वो एक सिलाई मशीन चलाती थी, गांव की औरतों के लिए कपड़े सिलती थी, और उसी से जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उससे विजय का पेट पालती थी। मगर गांव का समाज, वो समाज जो बाहर से भले ही एकजुट दिखता हो, अंदर से कितना जहरीला हो सकता है, ये शांति को जल्दी ही पता चल गया। गांव में लोग शांति को ताने मारते, बिना मर्द के घर कैसे चलेगा शांति। कोई कहता, क्यों ना किसी अच्छे घर में दूसरी शादी कर ले। दूसरा हंसते हुए कहता, मगर ये ताने सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं थे। गांव के कुछ लोग, खासकर उनके ससुराल वाले, शांति की जमीन पर नजर गड़ाए बैठे थे। रामधारी के बड़े भाई यानी विजय के चाचा जी हरिनारायण एक लालची और दबंग आदमी थे। वो शांति को बार बार धमकाते, ये जमीन तुम्हारी नहीं, हमारे भाई की थी, इसे हमें दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। शांति चुप रहती, मगर उनके मन में एक आग सुलग रही थी। वो जानती थीं कि ये जमीन जो रामधारी ने मेहनत से खरीदी थी, विजय का भविष्य है। एक रात जब विजय सो रहा था, हरिनारायण और उनके कुछ गुंडों ने शांति के घर पर धावा बोल दिया। शांति, अब बहुत हो गया, जमीन के कागजात दे दो वरना। हरिनारायण ने धमकी दी। शांति ने हिम्मत जुटाई और कहा, ये जमीन मेरे बेटे की है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उस रात शांति को बहुत अपमान सहना पड़ा। गांव वालों ने उनकी मदद नहीं की। कुछ औरतें जो दिन में उनके साथ हंसती बोलती थी, उस रात खामोश रहीं। अगले दिन शांति ने फैसला कर लिया, वो इस गांव में नहीं रहेंगी। विजय को लेकर वो पटना चली आईं। पटना एक ऐसा शहर जहां सपने तो बहुत थे, मगर हकीकत उतनी ही कठोर थी। शांति ने मजदूरी शुरू की, कभी निर्माण स्थल पर ईंटें ढोईं, कभी अमीरों के घरों में बर्तन मांजे, लेकिन हर रात जब वो थककर घर लौटती, विजय को पढ़ाती। विजय भी अपनी माँ की मेहनत को समझता था। वो स्कूल में सबसे तेज था, उसकी किताबें पुरानी थीं, मगर उसका जज्बा नया था। वो रात रात भर पढ़ता और हर बार अपनी कक्षा में अव्वल आता। पटना में जिंदगी आसान नहीं थी। शांति को कई बार भूखे पेट सोना पड़ा ताकि विजय का पेट भरे। एक बार जब विजय को स्कूल की फीस के लिए पैसे चाहिए थे, शांति ने अपनी सिलाई मशीन तक बेच दी। विजय ने जब ये देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ से वादा किया, माँ, मैं एक दिन इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। शांति ने सिर्फ मुस्कुराकर उसका माथा चूमा। समय बीता,
विजय ने अपनी मेहनत से 12वीं की परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। उसे छात्रवृत्ति मिली और वो दिल्ली चला गया, जहां उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। दिल्ली की चकाचौंध में भी विजय का ध्यान सिर्फ अपनी माँ और उनके बलिदानों पर था। वो दिन रात पढ़ता। उसकी माँ की हर बात, हर ताना, हर अपमान उसके लिए ईंधन बन गया। आखिरकार वो दिन आया जब विजय ने यूपीएससी की परीक्षा पास की और वो एक आईएएस अधिकारी बन गया। विजय की पहली पोस्टिंग उसी सिवान जिले में हुई, जहां उसका बचपन बीता था। वो अब एक कलेक्टर था, जिसके पास अधिकार था, सम्मान था। जब वो गांव में लौटा तो गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। वो विजय, जिसे कभी लोग विधवा का बेटा कहकर ताने मारते थे, आज उनके गांव का सबसे बड़ा अफसर था। विजय ने सबसे पहले पुराने राजस्व रिकॉर्ड खंगाले। उसने पाया कि उसकी माँ की जमीन को हरिनारायण ने धोखे से अपने नाम करवा लिया था। विजय ने कानून का सहारा लिया। उसने हरिनारायण और उनके साथियों को कोर्ट में घसीटा। सच्चाई सामने आई और जमीन वापस विजय के नाम हो गई। हरिनारायण ने माफी मांगी, मगर विजय का दिल अब पत्थर हो चुका था। उसने कहा, तुमने मेरी माँ को अपमानित किया, उसे भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। अब तुम्हारी बारी है। मगर विजय का बदला सिर्फ जमीन वापस लेने तक सीमित नहीं था। उसने उस जमीन को बेच दिया और उस पैसे से एक चैरिटेबल अस्पताल बनवाया, जिसका नाम रखा गया शांति देवी मेमोरियल हॉस्पिटल। उद्घाटन के दिन विजय ने गांव वालों को बुलाया और कहा, ये अस्पताल मेरी माँ के लिए है, जिन्हें तुमने कभी इज्जत नहीं दी। अब ये अस्पताल तुम्हारे बच्चों को जिंदगी देगा। मगर याद रखना, इंसान की इज्जत उसकी मेहनत और हिम्मत से होती है, न कि तुम्हारे तानों से। विजय अब अपनी माँ, अपनी पत्नी राधा और अपने 2 बच्चों के साथ दिल्ली में रहता है। उसने गांव को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। शांति देवी, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, अपने बेटे के घर में सुकून से रहती थी। वो अक्सर विजय से कहती, बेटा, तूने मुझे वो इज्जत दी जो इस दुनिया में कोई और नहीं दे सकता था। विजय सिर्फ मुस्कुराता और अपनी माँ का हाथ थाम लेता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी हमें सिखाती है कि समाज के ताने और अपमान हमें तोड़ सकते हैं, मगर अगर हमारे इरादे मजबूत हों तो हम उन तानों को अपनी ताकत बना सकते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि लालच और दूसरों के दर्द पर हंसने वालों का अंत हमेशा बुरा होता है। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का प्यार और उसका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। विजय की कहानी हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो अपने हालात से हार मान लेता है। सोचिए, अगर विजय और शांति ने हार मान ली होती, तो क्या ये कहानी आज हमारे सामने होती?